Good morning, students. Yesterday we will discussed about basics of sets. Now we will discuss about exercise 1.2 and its basic. तो सबसे पहले पढ़ेंगे, हमने कल पढ़ा था सेट. सेट के बाद होता है सबसेट. क्या होता है भाई? सबसेट. दिस सेट A is said to be subset of a set B. A को मैं सबसेट कहूंगा किसका? सेट B का. If every element of A is also an element of B. जो A का एलिमेंट होगा वो किसका एलिमेंट होगा? B का भी होगा. मैं नहीं कहा जो B का होगा वो A का होगा. A को सबसेट कहूंगा B का. ये इसका सिंबल है. A is सबसेट ऑफ B. जो हम लगाते हैं ना ग्रेटर देन लेस देन, ये उस टाइप का है. मतलब B बड़ा है या बराबर है किसके? A की. तो A is said to be subset of B if every element of A is also an element of B. कि अगर A में जो एलिमेंट होना होगा वो B में भी एलिमेंट होगा. या इसको ऐसे कह सकते हैं भाई, वही बात है, B इस साइड होगा. B इज सुपर सेट. जो बड़ा होता है उसको सुपर सेट बोलते हैं, जो छोटा होता है उसको क्या बोलते हैं? सबसेट. B इज सुपर सेट ऑफ A. ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कि सेट A इज सेट टू बी सबसेट ऑफ ए सेट B इफ एवरी एलिमेंट ऑफ A इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ B. जो A का एलिमेंट है वो किसका होना चाहिए? B का भी होना चाहिए. सिंबॉलिकली हम कैसे लिखते हैं इसको? A इज सबसेट ऑफ B और B इज सुपर सेट ऑफ A. वही बात है, B बड़ा है A छोटा है या बराबर भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, A सेट ऑफ ऑल प्राइम नेचुरल नंबर. A क्या है? सेट ऑफ ऑल प्राइम नेचुरल नंबर. मतलब इसमें क्या क्या आने वाला है? इसमें पता है क्या क्या आने वाला है? इसमें है प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 9, 11, ऐसे डैश डैश चलता रहेगा. और इसमें क्या नंबर आएंगे? इसमें आएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ऐसे. अभी तो बड़ा कौन सा है इसमें? बड़ा कौन सा है? B. क्योंकि इसमें तो सब नंबर आ गए नेचुरल. इसमें कौन कौन से आएंगे? केवल ये प्राइम नंबर. तो एवरी सेट ऑफ A, एवरी एलिमेंट ऑफ A में है 2, तो इसमें भी है, इसमें है. तो जो A में हर एलिमेंट है इसमें है, B में भी है. उल्टा नहीं कह रहा. तो A इज सबसेट ऑफ B होगा. ठीक है, वो ऐसे कह दो. जो बड़ा होता है वो क्या होता है? सुपर सेट. B इज सुपर सेट ऑफ A. अगर B A का सुपर सेट है तो A क्या होगा? B का सबसेट होगा. तो आपको तीन बातें ध्यान रखनी है. एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ. हर एक सेट अपना खुद का क्या होता है? सबसेट होता है. A इज सबसेट ऑफ, ये है ना, ये 2 3 5 7 9 11, ये 2 3 5 7 9 11 क्या है? सबसेट है. हर सेट अपने खुद का क्या होता है? सबसेट होता है. एवरी, क्योंकि इसमें दो सिंबल है, तो इक्वल है और एक लेस देन, तो दोनों में से एक ट्रू हो सकता है. तो इक्वल तो है, ये इज इक्वल टू ए. एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट. जो एम्प्टी सेट होता है, एम्प्टी मतलब 5 से डिनोट किया था हमने और ऐसे डिनोट किया था. ये हर सेट का क्या होता है? सबसेट होता है. इफ A इज सबसेट ऑफ B, अगर A B का सबसेट, इसका मतलब क्या हुआ कि जो एलिमेंट A में है वो किस में होनी चाहिए? B में. दिस इंप्लाइज इफ X इज एन एलिमेंट ऑफ A. अगर X क्या है? एलिमेंट है. इसको ऐसे लिखते हैं, X एलिमेंट, इस साइड एलिमेंट आता है, इस साइड क्या आता है? सेट है. X एलिमेंट है किसका? A का. तो X एलिमेंट किसका होगा? B का भी होगा. ये क्या हो गया भाई? ये क्या हो गया? सबसेट. क्या हो गया भाई? ये सबसेट. कोई डाउट? तो ये सबसेट है. इसके और एग्जांपल देख लेते हैं कुछ. ठीक है, नेक्स्ट करते हैं इसमें. नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स और ले लेते हैं इसके. फॉर एग्जांपल क्या? लेट एक सेट ले लिया क्या? नेचुरल नंबर. एक ले लिया B, क्या ले लिया? होल नंबर. तो ये बताओ क्या A B का सबसेट है? A में क्या क्या आएगा? 1 2 3 4 5 ऐसे. B में क्या? W. होल नंबर में क्या होता है? 0 1 2 3 4 5 ऐसे. तो ये दिख रहा है हमें कि ये सेट क्या बड़ा है, इसमें एक एलिमेंट फालतू है. तो N इज सबसेट ऑफ W. N इज सबसेट नहीं, मतलब N क्या है? A है. A इज सबसेट ऑफ B, क्योंकि A का हर एलिमेंट किसमें है? B में है. ठीक है, क्या ऐसा हो सकता है क्या? B इज सबसेट ऑफ A. B किसका सबसेट हो? A का सबसेट हो? नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 0 किसी बिलोंग करता है? B से. 0 B में है, बट 0 किस में नहीं है? A में नहीं है. 0 ये बिलोंग का मतलब है ये एलिमेंट है B का. 0 इज एलिमेंट ऑफ B, बट 0 इज नॉट एलिमेंट ऑफ A. सो 0 इज, जो B इज नॉट सबसेट ऑफ A. B किसका सबसेट नहीं है? A का नहीं है. ठीक है, तो इसमें एक टर्म और आती है सबसेट से आगे, कहता है प्रॉपर सबसेट. क्या आता है भाई? प्रॉपर सबसेट. वो डिस्कस कर लेते हैं हम. यह है प्रॉपर सबसेट. प्रॉपर सबसेट
प्रॉपर सबसेट। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ इसमें डेफिनेशन, फिर समझाते हैं इसको। ए इज सेड टू बी प्रॉपर सबसेट of a set B if B has at least one element which is not in A। इसका मतलब क्या होगा? सिंबॉलिकली कैसे लिखते हैं इसको? सिंबॉलिकली कैसे लिखते हैं इसको? सिंबॉलिकली रिटन एज ए इज सबसेट ऑफ बी। इसमें इक्वल का साइन नहीं लगाते। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? ए को मैं सबसेट कहूंगा कैसा? प्रॉपर। यदि बी में एक एलिमेंट से ज्यादा एलिमेंट हो ए के अलावा, जैसे फिर देख लो, A is said to be proper subset of B if B has at least one element more which is not in A। कम से कम एक एलिमेंट ज्यादा होना चाहिए जो किसमें नहीं है, A में नहीं है। जैसे मैंने A कह दिया क्या 1 2 3 4 और B कह दिया क्या 1 2 3 4 5 6। अब A सबसेट है इसका बी का, क्योंकि ए का हर एलिमेंट किस में है? बी में है। इसको ऐसे कह सकते हैं हम प्रॉपर। क्यों? क्योंकि ए का जी ए में आपने कहा था कि ए इज सेड टू बी प्रॉपर सबसेट ऑफ बी इफ बी हैज एट लीस्ट वन एलिमेंट मोर। बी में कम से कम एक एलिमेंट ज्यादा हो जो ए में नहीं है। तो बी में 5 है जो ए में नहीं है, बी में 6 है जो ए में, कम से कम एक होना चाहिए। और कितने दो? ये भी क्या है? प्रॉपर है। और ये प्रॉपर नहीं है, दोनों क्या है? इक्वल है। इसमें 1 इसमें 1, ये सारे क्या है? इक्वल सेट है। तो ये होता है प्रॉपर कि एक एलिमेंट ज्यादा हो जो पहले में ना हो, तो क्या बोलते हैं हम? प्रॉपर सबसेट। ठीक है, तो इस बुक्स में है ना, इस जो एलिमेंट्स में है, कई बार ऐसे लिख देगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसका मतलब क्या होता है? सबसेट होता है। और इसका मतलब क्या होता है? सबसेट। हाँ, इसको क्या कह सकते हो आप? प्रॉपर सबसेट कह सकते हो। और इसका मतलब भी सबसेट, इसका मतलब क्या होता है? सबसेट ही होता है। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। क्या भैया? नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है इंटरवल्स एज ए सबसेट ऑफ आर। इंटरवल्स जो आर होता है, आर का मतलब क्या होता है? रियल नंबर। आर का मतलब क्या होता है? रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? जब रियल लाइन होती है ना, रियल लाइन, इस पे हम सब नंबर्स को दिखा सकते हैं। ये होगा 0, ये होगा 1, ये होगा 2, ये होगा 3, ये होगा 4, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन, चलता रहेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रियल लाइन। रियल लाइन पे हम हर नंबर को दिखा सकते हैं, चाहे वो रैशनल हो, चाहे वो इरेशनल, चाहे 1.333 हो, सारे हो, ये हमने पढ़ चुके हैं पहले। ठीक है, 9th में। तो जैसे मान लो 0.5 दिखाना यहाँ पे होगा, सब नंबर हम रियल लाइन पे दिखा सकते हैं। तो रियल लाइन पता है किससे बनता है? रियल लाइन कैसे लिखते हैं हम? -∞ से +∞। कैसे लिखते हैं? -∞ से +∞। किसको लिखते हैं हम? रियल नंबर्स को। -∞ से +∞, इसको लिखते हैं हम रियल नंबर्स को। इसमें क्या आता है? माइनस में भी कहीं जा सकते हैं और प्लस में भी कहीं से कहीं जा सकते हैं। ठीक है भाई, ये होता है रियल नंबर। इस साइड -∞, इस साइड +∞, अपना क्या होगा? ये चलता रहेगा। ठीक है भाई। अच्छा, अब इंटरवल, इसको बोलते हैं हम इंटरवल। इंटरवल क्या होता है कि दो नंबर्स के बीच में कितने नंबर एग्जिस्ट करते हैं? इनफाइनाइट। मैं कहूँ 2 और 3, यहाँ हम पढ़ेंगे अभी। ऐसा इंटरवल हो उसको बोलते हैं ओपन। क्या बोलते हैं उसको? ओपन। और ऐसा हो उसको क्या बोलते हैं? क्लोज ब्रैकेट। क्या बोलते हैं? क्लोज ब्रैकेट भी बोल देते हैं या क्लोज्ड इंटरवल बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोज इंटरवल। तो हम इंटरवल्स के बारे में पढ़ते हैं कि इंटरवल होते क्या है। तो इसमें है, फर्स्ट है लेट a लेस देन b। ये क्या है? b से छोटा है।
और एस दिखाना है, एक्स इज लेस देन ए और लेस देन बी। ठीक है, कोई एक्स है, ठीक है, इसको मैं क्या कह सकता हूँ कि एक्स किससे बिलोंग करता है, ए बी से। किससे बिलोंग करता है भाई, ए बी से। ए बी का मतलब क्या है, तो यहाँ पे मैंने ये ब्रैकेट लगाया है, स्मॉल ब्रैकेट, ये होता है ओपन इंटरवल। क्या बोलते हैं इसको, ओपन इंटरवल। क्या किसकी डेफिनेशन है भाई, ये ओपन इंटरवल। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि इसमें ए शामिल नहीं है और बी भी शामिल नहीं है, पर ए और बी के बीच के सारे नंबर हैं। जैसे मैं ये दिखाना चाहूँ, मान लो मेरे पास ये कोई ए है और ये मेरे पास क्या है, कोई बी है। ठीक है भाई, ओपन इंटरवल है, ओपन में ये चीज ए शामिल नहीं है और बी भी शामिल नहीं, शामिल नहीं, उसको ऐसे ब्लैंक करेंगे, ब्लैंक, कि ए और बी शामिल नहीं है और ए और बी के सारे नंबर हैं, तो इसको हम डार्क करेंगे। तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कौन कौन शामिल है। तो जिस पर जो डार्क है वो शामिल है, मतलब ए और बी के सारे नंबर हैं इसमें इंक्लूड, एंड ए एंड बी आर नॉट इंक्लूड। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिख दिया 5 एंड 7, क्या लिख दिया, 5 एंड 7। तो यहाँ पे हम नंबर लाइन बनाएंगे, ये होगा 0, कहीं ना कहीं 5 आएगा, कहीं ना कहीं 6 आएगा, फिर कहीं ना कहीं 7 आएगा। ओपन है तो नहीं तो 5 शामिल है इसमें, नहीं 7 शामिल है, नहीं है तो इसको ब्लैंक, ये भी क्या, ब्लैंक। और इसके बीच के सारे नंबर क्या, 5 और 7 के बीच में कितने रियल नंबर हो गए, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट कैसे, हमें देख नंबर दिख रहा है 6 नहीं है, यहाँ पे 5.1 भी आएगा, 5.11 भी आएगा, 5.12 भी आएगा, 5.123, 5, बहुत नंबर है। तो कितने नंबर है, 5 और 7 के बीच में इनफाइनाइट। किन्हीं भी इंटरवल्स के बीच में कितने रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर का है, नेचुरल नंबर नहीं। 5 और 7 के बीच में नेचुरल कहूं तो एक नंबर है, कौन सा है, 6 है। तो जब इक्वल का साइन नहीं होता, तो कैसा ब्रैकेट आता है, ये कैसा आता है, ये स्मॉल ब्रैकेट आता है, क्या बोलते हैं, ओपन इंटरवल। क्या बोलते हैं इसको, ओपन इंटरवल। नेक्स्ट अपने पास सेकंड क्लोज्ड इंटरवल। क्या है, क्लोज्ड इंटरवल। इसकी नोटेशन सी होती है क्लोज इंटरवल। इसमें वही चीज दिखा रहे हैं, इसमें एस लिखा है, कोई एक्स है वो क्लोज इंटरवल से बिलोंग करता है, इसका मतलब इसमें इक्वल आ जाएगा, इसका मतलब x बिलोंग्स टू a एंड b, क्लोज इंटरवल। क्या है भाई, क्लोज का मतलब क्या है, a भी शामिल है और क्या है, b भी शामिल। इसको अगर मैं बनाना चाहूँ इस पे, तो ये तो होगा मेरा a, ये होगा मेरा b। अब ये शामिल है और ये भी क्या है, शामिल, और इनके बीच का भी सारा रहेगा। तो इसमें क्या फर्क है, इसमें 2 नंबर नहीं आए, नहीं ए आया नहीं बी, ब्लैंक को ऐसे करेंगे हम, नहीं आया। और इसमें शामिल है तो इसको हम क्या करते हैं, डार्क, और इनके बीच का सारा शामिल है ही। जैसे मैंने लिख दिया, वही एग्जांपल ले लेते हैं, तो और ले लो, -2 to 4, तो ये होगा 0, ये होगा -1, ये होगा -2, यहाँ से 1 2 3 और ये क्या आएगा 4। तो -2 to 4 ये शामिल है, ये भी इंक्लूड है, तो ये डार्क आएगा, और इसके बीच का भी सारा इंक्लूड है। तो ये क्या होगा, -2 से 4 हो गया। कैसा ब्रैकेट होगा ये, क्लोज ब्रैकेट। कैसा होगा, क्लोज ब्रैकेट कह दो, क्या कह दो, क्लोज्ड इंटरवल। क्या कह दो, क्लोज्ड इंटरवल हो गया। अब तो बस मेन तो 2 ही होते हैं, वैसे कोई 4 भी कह देता। कैसे, जैसे कोई सेमी ओपन या सेमी क्लोज, मैंने लिख दिया ऐसे A to B, एक साइड ओपन एक साइड क्लोज। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कोई x है ना, जिस साइड क्लोज हो उस साइड इक्वल आएगा, जिस साइड क्लोज हो उस साइड इक्वल क्या आएगा। a छोटा है, ऐसे कंडीशन है नहीं कि a छोटा है b बड़ा है, तो x है वो a होगा या a से छोटा हो, बड़ा होगा या b से छोटा। तो इसमें क्या कैसे करेंगे, इसमें a शामिल है, इसमें a और b, a है ना शामिल इसमें, तो ऐसे, और b नहीं है तो इसमें ऐसे, तो इसको हम कैलकुलेट कर देंगे, हो गया। फोर्थ इसमें हो गया क्या, a ओपन और b क्लोज, चौथी टाइप होगी ये। तो इसमें क्या आएगा, ये a हो गया, ये क्या होगा b। तो a ओपन में तो ऐसे, b क्लोज में, जिस साइड क्लोज हो उस साइड क्या होता है, इक्वल होता है। जिस साइड क्लोज उस साइड क्या होता है भाई, इक्वल होता है। ठीक है, इक्वेशन इसको हम लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, होगा इंटरवल्स एज ए सबसेट ऑफ आर। ये किसके सबसेट होते हैं, सारे आर के सबसेट होते हैं। कैसे, देखो 1 2 है, ये किसका सबसेट होता है, -∞, क्योंकि इसमें सब नंबर आ रही है, कुछ भी लिख दो। 3 ये किसका सबसेट होता है, -∞ से +∞। तो हर इंटरवल किसका सबसेट होता है, सबसेट मतलब जो इसमें है वो इसमें होगा, क्योंकि ये तो सारा बड़ा है, इसमें -∞, +∞ सब नंबर आ रही है। तो हर इंटरवल आर का क्या होता है भाई, सबसेट होता है।
नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पावर सेट। क्या है भाई? पावर सेट। पावर सेट तो ये क्या होता है? एक सबसेट होता है। तो इसमें क्या करेंगे हम? द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट ए is called power set of A and denoted by PA। PA का मतलब क्या है? पावर सेट ऑफ A। क्या है भाई? पावर सेट ऑफ A। किसी भी सेट के जितने सबसेट होते हैं, किसी भी सेट के जितने सबसेट होते हैं सबको लिख दो और उनका एक सेट बना दो, उसे क्या बोलते हैं हम? पावर सेट। फॉर एग्जाम्पल लेट एक ए ले लेते हैं, छोटा ले लेते हैं भाई, 1 2 ले लिया। क्या ले लिया हमने? 1। इसमें कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है। एक और कितने एलिमेंट? इसकी कार्डिनलिटी कितनी है या एन कितना है इसका? 2 है। ठीक है, तो इसका सबसेट बनाते हैं। सबसेट्स ऑफ ए आर। सबसेट्स क्या होते हैं? सबसेट एक तो खुद होता है, एक तो खुद मतलब 1 2 बताया था ना, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ, अरे होता 5। 2 तो होते ही हैं। किसी भी फाइनाइट सेट के कम से कम कितने सबसेट होते हैं? 2। ठीक है, एक तो खुद और एक 5। अब ये भी सबसेट है। अगर इसमें एक एलिमेंट ले शुरू में, ये भी इसका सबसेट है। अरे क्या है? 2। क्या है भाई? 2। अब ये मत करें ना 2 1 भी सबसेट है भाई, 2 1 और 1 2 की बात है। ठीक है, तो 1 2 3 4 इसका एक सेट बना दो। क्या बना दो? इसका एक सेट PA। पावर सेट क्या है? सेट मतलब ये, इसको करली ब्रैकेट में लिख दो, द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। सारे सबसेट लिख दो इसमें, द सेट्स ऑफ ऑल सबसेट्स जो भी सबसेट्स थे मैंने उनका एक सेट बना दिया, उसे क्या बोलते हैं हम? पावर सेट ऑफ ए। क्या बोलते हैं इसको? पावर सेट ऑफ ए। द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। सब सबसेट्स का एक सेट बना दिया, उसे क्या बोलते हैं? पावर सेट ऑफ ए। तो देखो यहाँ पे 2 थे तो यहाँ पे कितने आए? 4। जब 2 एलिमेंट हो तो पावर जब 2 एलिमेंट की सेट में हो तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट आए? 4 आए। कितने आए भाई? 4। और ले लेते हैं एग्जाम्पल, 2 थे 4 आए। लेट ए ले लेते हैं हम, 2 4 और 5। ठीक है, तो इसके सबसेट्स, दी सबसेट्स ऑफ ए सेट ए आर कौन कौन से होंगे? एक तो होगा खुद, या तो ए लिख दो या यही लिख दो, 2 4 5 एक ही बात है। एक होगा 5, 2 तो खुद लिख दिया करो, एक तो खुद और एक 5। 2 सबसेट तो होते हैं, फिर एक एक का जोड़ा लो। पहले तो 2, ये भी सबसेट होगा भाई। 2 सबसेट नहीं होगा? 2 4 5 का बिल्कुल होगा, क्योंकि 2 इसमें कंटेन है। फिर क्या होगा? 4 भी होगा भाई। फिर क्या होगा भाई? 5 भी होगा। अब 2 2 के जोड़ ले लो, 2 4 ले लो, 2 5 ले लो, 4 5 ले लो, 2 4 2 5 4 5 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 और कोई नहीं होगा, करके देख लो। मुझे 3 3 के लो, 3 3 क्या लोगे आप? 2 4 5 तो ऑलरेडी है, ये रहा। ये 4 5 4 2 वो देखी बात है। तो इसके कितने सबसेट हो गए? 8। कितने सबसेट हो गए? 8। इनका एक सेट बना दो, जितने सबसेट उनका एक क्या बना दो? सेट। सब सेट में लिख दे। तो ए है खुद, एक 5 है, एक 2 है, एक 4 है, एक 5 है, एक 2 4 है, एक 2 5 है, एक है 4 5। द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, सेट ये रहा, द सेट ऑफ ऑल सबसेट ये रहे ऑल सबसेट। जितने भी सबसेट है उनको एक सेट में करली ब्रैकेट में उनको बंद कर दो, क्या हो जाएगा? हमारा पावर सेट हो। ये भी क्या होता है? एक सेट होता है। जो सेट की डेफिनेशन है, जो करली ब्रैकेट हो और बीच में इन्वर्टेड कोमा, जो क्या बोलते हैं? सेट बोलते हैं। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, ये कौन सी फॉर्म है? रोस्टर फॉर्म है। 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो जब 2 एलिमेंट थे किसी सेट में, जब सेट में कितने एलिमेंट थे? 2, तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट आए थे? 4। पहले क्या था? जब सेट में 3 एलिमेंट है, सेट में कितने एलिमेंट है? 3,
तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट आए हैं? 8। कितने आए हैं? 8। कैसे आते हैं? 2 का 4 हो गया, 3 का 8 हो गया। तो ये फॉर्मूला है, हम पढ़ेंगे क्या कि कार्डिनलिटी ऑफ ए पावर सेट, कार्डिनलिटी ऑफ ए पावर सेट कंटेनिंग n एलिमेंट इज 2 to the power n। 2 की पावर क्या होता है भाई? n होता है। ये हम कर लेते हैं कैसे, एक थ्योरम है इसमें। रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का 2 नंबर का। क्या? टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए फाइनाइट सेट, ऑफ ए फाइनाइट सेट containing n elements is 2 to the power n। कोई भी सेट हो जिसमें n एलिमेंट है, फाइनाइट सेट होना चाहिए, मतलब कोई ना कोई एलिमेंट उसमें होना चाहिए फाइनाइट, जिसको हम गिन सके। कोई भी सेट हो जिसमें n एलिमेंट हो तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, या पावर सेट कह दो या क्या कह दो, नंबर ऑफ सबसेट। एक ही बात है, नंबर ऑफ सबसेट भी उतने होते हैं और पावर सेट के कार्डिनलिटी भी उतने होते हैं। अगर किसी सेट में n एलिमेंट हैं तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, या नंबर ऑफ सबसेट। नंबर ऑफ सबसेट को क्या कहते हैं हम? पावर सेट कहते हैं। कितने एलिमेंट होंगे? देखो हमने अभी देखा था, हमने ए लिया था 1 2, ठीक है, तो इसमें कितने एलिमेंट है? 2। पावर सेट कौन कौन से एलिमेंट? एक तो आया था 5, एक खुद ही आया था, एक 1 आया था, एक 2 आया था। कितने एलिमेंट हो गए पावर सेट में? 4। तो कैसे फॉर्मूले से आए इससे कि पावर सेट, ऐसे इसको ऐसे लिख देते हैं, कार्डिनलिटी या CARD लगा दो, n लगा दो, 2 की पावर a की कार्डिनलिटी, 2 की पावर एक में कितने एलिमेंट है? एक ही। कार्डिनलिटी कर दो की बात है ऐसे, ए में कितने एलिमेंट है? 2। तो 2 की पावर 2 कितना हो गया? 4। तो जब सेट में 2 एलिमेंट थे तो पावर सेट में कितने एलिमेंट आए? 4। एक हमने अभी पढ़ा था ये 2 4 5, तो इसमें कितने एलिमेंट है? 3। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से कितने होने चाहिए पावर सेट में एलिमेंट? कितने होने चाहिए? 2 की पावर 3, तो कितना होगा? 8। 8 आए थे हमने पढ़े थे, कौन से? एक तो 5 आया था, एक a आया था, एक 2 आया था, एक 4 आया था ना, एक क्या आया था? 5 आया था, एक 2 4 आया था, एक 4 5 आया था, एक लास्ट क्या आया था? 2 5। तो कितने एलिमेंट आए थे? 8। तो ये ध्यान रखना, अगर किसी फाइनाइट सेट में n एलिमेंट है, n एलिमेंट, तो उसके पावर सेट में या टोटल नंबर ऑफ सबसेट, एक ही बात है, ये कहे टोटल नंबर ऑफ सबसेट बताओ या पावर सेट में कितने एलिमेंट बताओ, तो क्या होगा? 2 की पावर कर देना बस, जितने भी उस एलिमेंट सेट में एलिमेंट हो ना उसमें 2 की पावर लगा देना। 2 हो तो 2 की पावर 2, 3 हो तो 2 की पावर 3, 4 हो तो 2 की पावर 4। तो ये क्या होता है हमारे पास? नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट। नेक्स्ट है हमारे पास यूनिवर्सल सेट। नेक्स्ट क्या हमारे पास है? यूनिवर्सल सेट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है भाई? यूनिवर्सल सेट। क्या है? यूनिवर्सल। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल का मतलब क्या है? यूनिवर्स, ब्रह्मांड। जो भी सेट होते हैं ना इससे छोटे होते हैं, मतलब सबसे बड़ा जो सेट होता है, जो सबसे बड़ा मान के चलते हैं, तो क्या बोलते हैं हम? यूनिवर्सल सेट। तो क्या बोलेंगे इसको हम? when all these sets under consideration of a larger set when all these sets under consideration of a larger set, then larger set is called यूनिवर्सल सेट। क्या बोलते थे इसको? यूनिवर्सल। एंड इज डिनोटेड बाय, और किससे डिनोट करते हैं इसको? कैपिटल यू से। किससे डिनोट करते हैं भाई? कैपिटल यू से। तो यूनिवर्सल का मतलब क्या हुआ कि जो भी सबसेट हैं या जो भी सेट्स हैं वो सारे इससे छोटे हो। क्या हो? इससे छोटे, मतलब सबसे बड़ा यही हो, तो क्या बोलेंगे इसको? यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? यूनिवर्सल सेट। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक मैंने यू ले लिया यूनिवर्सल सेट, कुछ मान सकते हो अपनी मर्जी से,
मैंने 10 तक ले लिया हमने, ठीक है। अब जो भी लूंगा ना, यू है ये, यू यूनिवर्सल, सबसे क्या होगा बड़ा, ये नहीं तो 11 ले सकते हो, नहीं ले सकता। अब जो भी लूंगा सेट, इसके सबसेट होंगे वो सारे इससे छोटे होंगे, या तो इसके बराबर भी हो सकते हैं या सारे इससे छोटे होंगे। बी 4 5 6 कुछ भी ले लो, बस इसे बड़ा ले लेना। 10 9 7 डी 1 2 9 ऐसे कुछ भी। तो सारे ए बी सी डी सारे किससे छोटे हैं, यू से, क्योंकि यू में 1 से लेकर 10 तक आया है, किसी में 1 से 4, किसी में 4 5 6, किसी में 10 9 7, किसी में 1 2 9। तो सबसे बड़ा सेट जो भी इसके बाद आए वो सारे से क्या है, छोटे आए। तो सबसे बड़े वाले क्या बोलते हैं हम, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल कैसे बना, यूनिवर्स, यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड, मतलब सबसे बड़ा है भाई ये, और जो भी इससे क्या है वो सारे छोटे हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा भाई, यूनिवर्सल सेट होगा, क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कंपेरेबल। कंपेयर, कंपेयर, कंपेरेबल कब है भाई, अब जैसे मैं कहूं कि भाई, एक तो हमने ले लिया भाई हरभजन, जो अपने क्या है, एक ऐसे मान लो, एक तो 50 kg का पहलवान ले लिया भाई, 50 kg का रेसलर है, और एक 90 kg का रेसलर है, और इनकी रेसलिंग करवाई, तो कौन जीतेगा भाई, ऑब्वियसली है क्या जीतेगा, 90 वाला उसको पछाड़ के मारेगा। तो कंपेयर नहीं हो सकता किसी का, एक 12th का बच्चा है, एक 2nd क्लास का बच्चा, क्या उनका कंपेरिजन हो सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी नहीं हो सकता, ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी नहीं हो सकता। तो किन किन चीजों को या किन किन सेट्स को हम कंपेरेबल सेट्स बोलेंगे, कि किन किन सेट्स की तुलना हो सकती है, कंपेरेबल, तुलना के योग्य, जिनका कंपेरिजन हो सके, किन किन कंपेरिजन हो सकता है, कंपेरेबल सेट्स कब, 2 सेट्स, पहली बात तो कंपेरेबल 2 होनी चाहिए, जैसे इक्वल के लिए 2 सेट्स ए एंड बी आर comparable sets are called comparable sets if A is subset of B or B is subset of A। दो सेट A एंड B है, उनको कंपेरेबल सेट कब बोलेंगे, या तो A B का सबसेट हो, या ऐसे लिख दो, इफ आइदर, या तो A B का सबसेट हो या B A का सबसेट हो, तभी उनको क्या बोलते हैं हम, कंपेरेबल सेट्स। ये नहीं कि कोई किसी का सबसेट नहीं है, जैसे मैंने लिखा फॉर एग्जांपल A 1 5, B ले लिया 1 2 3 4 5, तो ऑब्वियसली है A यहाँ से किसका सबसेट दिख रहा है, B का, A किसका सबसेट है, B का, तो A एंड B को क्या बोलूंगा मैं, कंपेरेबल सेट्स। अगर गलती से मैं यहाँ पे 7 कर देता तो न तो ए बी का सबसेट है, न ए बी ए का, तो ये कंपेरेबल सेट है नहीं है, ये कंपेरेबल सेट है नहीं है। तो कंपेरेबल सेट क्या होते हैं, या तो ए बी का सबसेट हो या बी ए का, कोई भी दो सेट है, हम कंपेरेबल कब बोलेंगे, पहला दूसरे का सबसेट हो या दूसरा पहले का सबसेट हो, तो क्या बोलेंगे उनको, कंपेरेबल सेट्स, क्योंकि क्या हो सकती है भाई, कंपेरिजन हो सकता है, क्या हो सकता है भाई, कंपेरिजन हो सकता है, ठीक है। तो अब हम करेंगे इसमें कुछ क्वेश्चंस करते हैं, इसके कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। एक्सरसाइज 1.2, जैसे इसमें फर्स्ट है, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, इसमें क्या क्या है, इसमें ए बी सी ट्रू फॉल्स बताना है, इट्स सबसेट ऑफ बी सी ए, ठीक है। तो क्या कह रहा है, एग्जामिन वेदर द स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, ये बताइए फॉल्स है ट्रू है। अब देखो ए बी सी और बी सी ए में कोई फर्क है नहीं है, क्योंकि हमने बताया था कि ऑर्डर पे सेट डिपेंड नहीं करता, इसमें ए है, इसमें हाँ आगे पीछे है, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सेट क्या है, ये इक्वल है, और हर सेट खुद का सबसेट होता है भाई, हम बताते हैं ना, ए इज सबसेट ऑफ ए, सेम चीज है, तो क्या ये ट्रू है, क्या ये ट्रू। कारण क्या लिखेंगे, बिकॉज एवरी सेट, हमने लिखवाया था नोट में, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, हर एक का सबसेट होता है, हर सेट खुद का क्या होता है, सबसेट, ये खुद ही है, सेम ही है, आगे पीछे लिखा कि चीज है सेम, तो ये क्या है अपने पास ट्रू है, क्या है ये ट्रू। तो इसमें ट्रू फॉल्स बताने सही है गलत है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं अभी, नेक्स्ट है 1 2 इज नॉट सबसेट ऑफ 2 3 1,
अब आप खुद बताओ, ये करके 1 2 है ना, सबसेट नहीं है, इसमें काट रखा है, सबसेट नहीं है। किसका नहीं है? 2 3 1 का। ये तो है भाई, क्योंकि इसमें एक है, इसमें भी है भाई, इसमें एक है, इसमें है, इसमें दो है, इसमें तो इसमें तीन भी है एक फालतू। तो ये सेट इसका क्या है? सबसेट है, पर इसने क्या कर नोट, तो इसमें क्या आएगा? फॉल्स। क्या है ये? गलत है, क्योंकि ऐसे लिखेंगे 1 2 इज सबसेट है, इज सबसेट ऑफ 2 3 1। क्यों? दैट इज 1 2 इज सबसेट ऑफ 1 2 2 3 1 2 3 1। अरे ये कह रहे नहीं है, तो क्या हो गया? ये फॉल्स हो गया। क्या हो गया? ये फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं भाई। तो फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और कर लेते हैं इसमें, और कर लेते हैं। चलो एक ऐसे स्टेटमेंट, x सच दैट x इज एन इवन नंबर है, x इज एन इवन नंबर लेस देन 8। इवन नेचुरल नंबर है भाई, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 8, 8 से कम, 8 से कम। इज सबसेट ऑफ x such that x is a natural number which divides 64. x is a natural number which divides 64. x एक नेचुरल नंबर है जो किसको डिवाइड करता है? 64 का। तो x एक इवन नंबर है, 2 8 से कम, तो 8 से कम ये नंबर क्या होगा? 2 4 और 6। सबसे पहले हम ये देखेंगे नंबर कौन कौन से आएंगे इसमें। इवन नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 64, 64 को डिवाइड करता है। तो एक करता है, एक 2 करता है, एक 4 और क्या आ जाएगा? 8। फिर क्या आ जाएगा? 8 के बाद क्या आएगा भाई? 16। 16 के बाद क्या आएगा? 32 और फिर क्या आएगा? 64। और कोई बच गया देख लेना भाई, ठीक है। तो इसमें देखो, इसमें 2 है, इसमें है, इसमें 4 है, इसमें है, इसमें 6 है, पर इसमें 6 से नहीं है। अरे क्या, तो क्या आएगा? गलत है ये ऐसे आना चाहिए। और इसमें क्या देखा? सबसेट है, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें 6 है, पर इसमें 6 से नहीं है। हाँ दिख तो ये बहुत बड़ा रहा है, पर बड़ा क्या? इसमें 6 है, इसमें 6 है ही नहीं। तो क्या है? क्या नहीं है? ये सबसेट है नहीं। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल आसान एक्सरसाइज है, इसलिए फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करवाए दोबारा से वीडियो के साथ, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए। नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए बताना आपको, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए। तो नंबर ऑफ सबसेट, अगर n एलिमेंट है तो कितने सबसेट होंगे? 2 की पावर n। अगर 1 एलिमेंट है तो 2 की पावर 1 2, 2 एलिमेंट है 2 की पावर 2 4, 3 एलिमेंट है 2 की पावर 3 8, ऐसे होंगे, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन है इसमें, हाउ मेनी सबसेट्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द फॉलोइंग सेट। अब देखो पहला ध्यान से देखना भाई, ये इससे कितने सबसेट मिल सकते हैं? इसका मतलब क्या है? ये 5 है। क्या है ये? 5। इसका एक ही सबसेट बन सकता है, क्योंकि इसमें 0 एलिमेंट है, 2 की पावर 0 कितना होता है? 1। तो एक सबसेट कौन सा? खुद। अरे 5 और एक की बात हो गई, तो इसके कितने सबसेट बन सकते हैं? इसके एक, क्या बन सकते हैं? इसके एक बन सकते हैं। वो क्या? 5। एक के लगाना है ताकि एक एलिमेंट हो जाएगी, नहीं तो ये भी एक भी नहीं है, ये भी एक भी नहीं है, तो एक के लगा दें। तो कितने सबसेट हो गए इसके? एक। पीए में हो गए। ये बताइए इसमें हाउ मेनी। अब इसमें है 1 2 3, हाउ मेनी कितने? तो पहले बताओ ए में कितने एलिमेंट है? 1 से लेकर n तक n एलिमेंट है, तो इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे? 2 की पावर लगा दो, 2 की पावर n, ठीक है। एक इसमें 2 3 9 दे रखा है, तो इसमें कितने एलिमेंट हो गए? 3। 2 की पावर 3 कितना होगा? 8। 2 into 2 into कर लेना है। सारे सबसेट्स लिखने हैं। जैसे ये है, राइट डाउन ऑल सबसेट्स, ऑल सबसेट्स। अब मेरी बात सुनो, इसमें कितने एलिमेंट? इसको ये मान लेते हैं लेट a इज इक्वल टू, तो इसमें कितने एलिमेंट है? 4। तो इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट आएंगे? 2 की पावर 4 मतलब 16। कौन कौन से आएंगे? 16। तो लिखता हूं सबसेट्स ऑफ ए आर, ए के सबसेट्स कौन कौन से आएंगे लिख दो। पहले तो सारा, पहला तो एक खुद, फिर क्या आएगा? 5, फिर एक एक का ले लो, ए बी सी डी, फिर दो दो के ले लो जोड़े, ए बी ए सी, फिर क्या ले लो? ए डी हो गया। अब ले लो बी सी, अब क्या ले लो? बी डी, बी सी बी डी। देखो ए बी ले लिया, ए सी ले लिया, ए डी ले लिया, बी सी ले लिया, बी डी ले लिया, ठीक है। लगभग हो ही गए, हो गया। अब 3 3 ले लो,
ए बी सी, ए सी डी, बी सी डी, ठीक है, बी सी डी कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 2 आएंगे भाई, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 एक तो इसमें काम है, इसमें आ गया ए बी, ठीक है, ए सी ए डी, बी सी बी डी, सी डी आया, एक तो सी डी आएगा भाई, एक क्या आएगा अपने पास ये सी। एक और देखो 3 में ए बी सी हो गया, ए सी डी हो गया, बी सी डी हो गया, सी डी ए, ठीक है। तो अपने पास कितने हो गए भैया? 4, ए बी सी, ए बी सी हो गया, ए बी डी, ये बच गया भाई, कौन सा बच गया? ए बी डी। तो टोटल 16 होने थे, क्यों? तो 4 है, 2 की पावर 4 कितने? 16 गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये क्या आ गए? सारे इसके सबसेट्स आ गए, सबसेट्स आ गए सारे। अगर कहीं इसका पावर सेट लिखो, अगर पावर सेट कहते हैं यहाँ पी ए लगा दो, बस पी ए, और ऐसे सेट की कहे तो ये नोटेशन लगा दो, नहीं तो फिर ऐसे ही हो गया भाई ये, ठीक है। तो ये आपका हो गया भाई, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है ए दी जाए, ए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो इसने पहला दिया है राइट द सबसेट्स ऑफ ए दैट कंटेन्स ऑल ओड नंबर। ए का सबसेट बताओ जिसमें सारे क्या हो, बी बता देते हैं, मान लो बी है, वो सारे क्या हो? ओड नंबर हो। तो एक तो है 1, एक क्या है 3, एक क्या है 5, एक क्या है 7, एक क्या है 9, एक किसका सबसेट है? इसमें से 60 के सारे अपने लिखने हैं, ठीक है, कर लेना। ये 7th 6th है, 6th क्या है? ए दे दे इसने क्या? ए बी और सी। अब पहली बात मेरे को ए में कितने एलिमेंट है? इसमें कितने एलिमेंट है? 2 है। ये नहीं है 2 दिन नहीं, ये पूरा एक एलिमेंट है, ये साथ ही लिया जाएगा जब भी लिया जाएगा हर एक लिए। तो 2 एलिमेंट है, तो इसके सबसेट कितने होंगे? 4 होंगे। एक तो खुद यही ये हो गया, एक क्या होगा 5। अब एक ले लो, अब ले लो सी, बस हो गया, 4 एलिमेंट हो गए। अगर ऐसे होता तो कितने एलिमेंट होते? 3, फिर 2 की पावर 3 होते, पर ये खुद ही एक एलिमेंट है, ये इकट्ठा ही आएगा ए बी, ठीक है भाई। तो आपके पास हो गया। ऐसे ही 7th है, 8th है, 7th है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं 7th। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, और एक्स कहां से आता है? -5 से 5। इसको इंटरवल लिखना है। देखो जब इक्वल नहीं हो तो ओपन, तो सीधा लिख दो -5 से 5, -5 से जिस साइड इक्वल आए वहां पे क्या लगा दो? आप क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है ये, इसी कर लेते हैं। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, 3 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 12। तो यहाँ भी इक्वल, यहाँ भी इक्वल, तो क्लोज आ जाएगा 3 से 12। अगर ऐसे होता तो क्या जाता है फिर? ये जिस साइड 3 और 12, जिस साइड क्लोज, जिस साइड इक्वल नहीं होता वहां पे क्या आएगा? क्लोज ब्रैकेट आएगा, ठीक है। तो आपको ये सेकंड एक्सरसाइज पूरी करनी है। थैंक यू।